नहीं आ रही, जल्दी बताओ। राधे राधे श्रेया, राधे राधे, जय माता दी सभी को। ओके बताओ, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ा जाए। बोलो। हाँ, राधे राधे, राधे राधे सभी लोगों को। ठीक है, आप वॉइस आ रही है तो बेटा ये मैंने बताया था कि बेटा ये जो है हम लोग होमवर्क जो है, हाँ क्वेश्चन दिया था बेटा, लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर मिलाना है। तो मैंने कहा कि भाई 25 डिग्री है और ये अपना ओरिजिनल एवरेज है, तो यहाँ पे 0.2 डिग्री माइनस में जा रहा है, पॉइंट -2। और बेटा कितने लोग हैं, 4 4 दिनों का बेटा, तो देखो ये पॉइंट कितना आएगा बेटा, 0.8 आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 0.2 है और बेटा ये 0.5 है, तो ये प्लस का 0.3 है, ये प्लस का 0.3 है और ये 4। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस का 0 पॉइंट आया बेटा, यहाँ पर जो है प्लस का आ जाएगा बेटा कितना, 1.2, ठीक है ना। ओके चलो यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, 3 चौको 12। तो यहाँ पे देखो प्लस का 1.2 है और माइनस का 0.8 है, तो आप देखेंगे प्लस का 0.4 आएगा, कितना आएगा भाई, प्लस का 0.4 आएगा। और आपका जो एवरेज है वो 25.2 डिग्री है और इसमें हम 0.4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके बेटा बताओ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बताओ कितना आंसर आएगा, 20, अच्छा ओके ओके 25.6 आएगा। तो बेटा मेरा आंसर जो है वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बोलो। ठीक है हाँ, अब आ रही है, क्लियर है, ओके यस यस क्लियर है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये होमवर्क था और इसका राइट आंसर 25.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आज हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये कह रहा है मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वह है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस। आराम से समझना सारे बच्चे, ठीक है ना, आराम से समझना, ठीक है। ओके चलो यहाँ देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि क्या कह रहा है बेटा, द एवरेज ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का जो एवरेज है वो दिया है मुझे, कितना दिया, 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा ठीक है। अगर मैं इनका सम निकालूं बेटा, है ना, अगर इन सब का सम निकालता हूं मैं बेटा, इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेटा डिग्री सेल्सियस एवरेज है और 3 लोग हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बताओ बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 है, कितने डेज हैं, 3 है। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा करेंगे तो 3 और बेटा ये 123 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो आप जरा गौर से देखिएगा थोड़ा सा, टोटल अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हल्का सा दिमाग लगाना बस, कुछ नहीं ज्यादा नहीं। यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे सेम वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अंतर कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, समझना मेरी बात को। मैंने अंतर निकाला तो भाई देखो, डिफरेंस निकालेंगे तो ट्यूसडे ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगी, तो मंडे और थर्सडे का जो है डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, मंडे और थर्सडे का। आप ये आप कहेंगे कि मंडे बड़ा है 3 डिग्री या थर्सडे, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 123 है और ये बेटा 120 है, तो आप कहेंगे थर्सडे, थर्सडे और मंडे का जो डिफरेंस है बेटा वो 3 डिग्री सेल्सियस है। इतनी बात समझ में आ गई। बताओ अगर हम प्रॉपर वे में घटाएंगे तो यहाँ पे देखो थर्सडे और माइनस मंडे करेंगे, क्योंकि थर्सडे की वैल्यू ज़्यादा है। आप यहाँ पे समझ लो कि देखो यहाँ पे जो दो वैल्यू है ट्यूसडे और वेडनेसडे कॉमन है, तो यहाँ पे मंडे और थर्सडे अलग है। मैंने इनका सम निकाला 120 डिग्री सेल्सियस और 123, तो इनका जो डिफरेंस आया वो 3 डिग्री सेल्सियस आया। इससे मुझे पता क्या चला, मंडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस 3 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बताओ बड़ा कौन सा है भाई, 123 वाला। तो थर्सडे का मान जो है 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है मंडे से, थर्सडे माइनस मंडे करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ओके, अब ये कह रहा है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है और बेटा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप बताओ 3 डिग्री सेल्सियस इधर आएंगे तो 42 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस बराबर मंडे का, तो बताओ मंडे का जो टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। ओके सिप्रा मोइनी वेरी गुड, श्रेया श्रेया का राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में।
हाँ बेटा, सभी लोग जो है साइंस की क्लास है उसको भी ज्वाइन किया करो, बहुत मजा आता है उसमें। ठीक है, सारे बच्चे जो है। हाँ ओके, चलो यहाँ देखो। लेकिन अब इतना तो लेंथी हो गया, इसको अपन ऐसे नहीं करेंगे भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको। चलो यहाँ पे देखो, अपन मन में काम करेंगे कि सर सोमवार, मंगलवार और बुधवार तो औसत टेम्परेचर 40 है। बेटा ध्यान देना, अभी मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और मंगलवार, बुधवार और वीरवार का जो औसत तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कहोगे सर इनका अंतर कितना है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस, बताओ। क्योंकि ये मंगलवार, बेटा मंगलवार बुधवार से बुधवार कट जाएगा, मतलब वीरवार, और वीरवार बोलते हैं थर्सडे को, यानी कि बृहस्पतिवार को। यानी कि यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट समझो कि सर 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया। और 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे 3 कैंडिडेटों मतलब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 3। अब कौन सा ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 41 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है जिसमें थर्सडे आता है, और 40 डिग्री वाले में क्या आता है, मंडे आता है। तो मंडे से बेटा जो थर्सडे है वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। देखो मेरी बात समझो, मंडे से थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और थर्सडे का टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, थर्सडे का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। और आप कह रहे हैं कि जो मंडे है सर वो थर्सडे से 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है, या थर्सडे जो है मंडे से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो अगर ये 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो 3 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे, तो बताओ 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और जो कि आंसर होगा बेटा मंडे का टेम्परेचर होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया, बोलो क्लियर है, ओके राइट। तो बताओ यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या आप लोग ऐसे तरीके से शॉर्टकट करके बता सकते हैं अगले क्वेश्चन को, बताओ। चलो नेक्स्ट करते बेटा, है ना। चलो फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी करके आंसर किया करो, ठीक है। अपन तब तक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तब लोग शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट बेटा आंसर करेंगे। चल, एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट करे भाई। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मंडे मंडे सॉरी यहाँ पे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर का पूरा जो है सम आएगा वो आएगा 41 डिग्री सेल्सियस। और बेटा इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 123 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। और नेक्स्ट दिया है बेटा वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे का टेम्परेचर बेटा देखो दिया हुआ है अपना 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और इंटू 3 करेंगे, ठीक। और ये 123 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये तो एवरेज में अपन 3-4 दिन से पढ़ ही रहे हैं कि किसी भी का सम निकालना हो तो एवरेज में इंटू नंबर ऑफ टोटल टर्म। ओके चलो, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे एक देखेंगे कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पे जो वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है वही यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों का जो सेम वैल्यू है वही यहाँ पे है। तो डिफरेंस किसका आएगा, ट्यूसडे का और फ्राइडे का आएगा, ट्यूसडे और फ्राइडे का आएगा। तो ट्यूसडे फ्राइडे का देखो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से देखो, अच्छा ये हो जाएगा बेटा 120 और 123 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहोगे ट्यूसडे की, क्योंकि ट्यूसडे की वैल्यू 123 है और यहाँ पे ये 120 है। तो मतलब ये है कि ट्यूसडे से अगर हम फ्राइडे को घटाएंगे बेटा तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो अपन एक लैंग्वेज बना लेते हैं कि सर ट्यूसडे जो है फ्राइडे से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ऐसे समझ लेंगे कि सर यहाँ 123 है और यहाँ पर क्या है 120 है। तो ट्यूसडे का जो वैल्यू है वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है फ्राइडे से, या फ्राइडे की जो वैल्यू है वो ट्यूसडे से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। तो अब देखते हैं बेटा, मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो फ्राइडे का दिया हुआ है, और फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है। और आप कह रहे हैं कि फ्राइडे से अगर मंडे का टेम्परेचर निकालते हैं तो इसमें हमें +3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंडे का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। देखो यहाँ पे सॉरी ट्यूसडे का, ओके ट्यूसडे यहाँ पे आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो आप जानते हैं कि ट्यूसडे देखो यहाँ पे ट्यूसडे का टेम्परेचर यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो 3 डिग्री सेल्सियस जैसे ही जोड़ेंगे बेटा तो 42 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया है अच्छे से, ठीक है बताओ। हाँ तो यहाँ पे सिप्रा का आंसर सही हो गया, श्रेय का आंसर सही हो गया। ओके चलो, तो अभी अपन शॉर्टकट देखते हैं कि इसको एग्जाम हॉल में अगर हम लोग होंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो वहां पे लिखने का काम कम होगा और माइंड का काम ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो बेटा, बुधवार और गुरुवार को हम लोग बेटा यहाँ से काट देंगे। अब फाइट होगी बेटा शुक्रवार और मंगलवार में। मंगलवार का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि ये 1 डिग्री और 40 डिग्री बेटा, यहाँ पे 41 और 40 का अंतर निकालेंगे बेटा 1 डिग्री सेल्सियस, और 3 लोग हैं बेटा तो 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे बिना लिखे हुए। तो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें जो है
टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यानी कि जो मंगलवार की जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है शुक्रवार की अपेक्षा। और शुक्रवार का मुझे टेम्परेचर दे रखा है 39, इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। बताओ शॉर्टकट देखा कितना आसान है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताओ बोलो। ठीक है, नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। चलो ओके। बताओ, चलो यहाँ पे अब इसको शॉर्टकट करेंगे भाई। मंडे ट्यूसडे और हाँ, मंडे से गुरुवार, यानी कि मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे थर्सडे। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब 4 हो गए बेटा। ठीक है, और मंगलवार से गुरुवार। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं, मंडे टू वेडनेसडे। हाँ, हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है। तो यहाँ पे अपन बुधवार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बुधवार। हाँ, हिंदी वाले भैया थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कर लेंगे बुधवार। ओके, 1 मिनट, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बुधवार। एक मिनट, बुधवार। ओके, अब ठीक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा अभी देखो, अभी आप डायरेक्ट बेटा आप लोग समझ रहे होंगे कि देखो बेटा यहाँ पे मंगलवार से बुधवार, और बेटा मंगलवार से सोमवार से बुधवार, और मंगलवार से गुरुवार। मतलब जो हमारी फाइट होगी सोमवार और गुरुवार में होगी। अब देखो यहाँ पे ये 37 डिग्री सेल्सियस है और ये 34 डिग्री सेल्सियस। बताओ इसका अंतर बताओ बेटा, आप लोग इसका अंतर बताओ बेटा। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा देखो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बताओ 3 डिग्री सेल्सियस है। अब 3 कैंडिडेट बेटा, 3 देखो कितने हो गए बेटा, 3 डेज हैं, तो देखो यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस हमारा डिफरेंस आएगा। अब कौन बड़ा होगा, किसका डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो यहाँ पे देखो आप कहोगे सर यहाँ पे 37 और 34, यानी कि मंडे का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मंडे का जो टेम्परेचर है उसको घटाने पे थर्सडे का जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मुझे रेशियो दिया हुआ है, बोला कि जो है गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। यहाँ दो बेटा, गुरुवार का जो टेम्परेचर है, गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो 4/5 ऑफ, बताओ किसके बराबर कर दूं, चलो ओके, सोमवार के, यानी कि सोमवार के। अच्छा, इस सोमवार को यहां से काट के यहां शिफ्ट कर सकते हैं। बताओ, आप ट्रांसफर का नियम जानते हैं कि सर अगर कोई वैल्यू मल्टीपल में है तो उसको डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगी, डिवाइड में आएगी। अच्छा, गुरुवार की वैल्यू 4 हो गई और सोमवार की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5। सोमवार की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5। अब इनका अंतर निकालो बेटा, देखो यहाँ पे तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 और 5 का जो है डिफरेंस कितना है भाई, 1। 1 क्यों निकाला, क्योंकि मुझे डिफरेंस ही तो पता है। बताओ, तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 9 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखो एक बार अपन सोच लेते हैं, देखो रेशियो दिया है, गुरुवार का 4 दिया है, सोमवार का 5 दिया है। यहाँ पे अंतर निकालो बेटा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, 9 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछ रहा है गुरुवार का बेटा, तो गुरुवार कितना है बेटा, 4। तो 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री सेल्सियस। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट लगाने की कोशिश करी है, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ भाई, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, श्रेया का आंसर आ चुका है, शिप्रा अच्छा पहले वाला आंसर है। ठीक है, बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है ये टेम्परेचर किसका है बेटा, थर्सडे का है, और ये अगर हम मंडे का निकालेंगे तो मंडे का जो टेम्परेचर है बेटा वो 5 है, और 5 में 9 जा 45 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो बेटा इनके बीच का डिफरेंस 9 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। शिप्रा वेरी गुड शिप्रा। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। ओके चलो बेटा इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। चलो, कह रहा है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 16 है,
अंतिम 3 का औसत 15 है बेटा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अंतिम संख्या बेटा 20 है, तो पहली संख्या बताओ। बेटा वही चीज है, देखो मैंने कहा कि 4 संख्या मान ली मैंने ABCD, ठीक है। अगर फर्स्ट का एवरेज निकालूंगा मैं तो बेटा देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट का, तो बेटा B और C का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वही चीज हो गई। तो डिफरेंस किसका आएगा, A और D का, A और D का डिफरेंस आएगा। तो मैंने डिफरेंस का सिंबल ऐसे लगा लिया। अच्छा डिफरेंस देखो डायरेक्ट, आप डायरेक्ट निकालते हैं कि सर यहाँ पे 15 है बेटा, यहाँ पे 16 है, तो 1 आ गया, और थ्री जो है कैंडिडेट हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अंतर इसका 3 आ जाएगा, बोलो ठीक है। क्योंकि ये तो एवरेज होता है, एक और 3 लोग हैं तो 3 का गुणा कर दिया। अब बताओ बेटा ज्यादा किसकी होगी बेटा, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी बेटा, A की। तो यहाँ पे देखो आपको कह रहा है अंतिम संख्या 20 है, तो A - 20 इक्वल टू 3 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे A की जो वैल्यू हो जाएगी 3 + 20, बेटा यहाँ पे 23 इज राइट आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अपन इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते थे, बोलो कैसे करना था। आप यहाँ पे समझो मौखिक कैसे करना था बेटा, देखो यहाँ पे कैसे करना है मौखिक। आप कहोगे सर यहाँ पे 4 है तो 3 का एवरेज 16 है, और बेटा यहाँ पे 15, तो अंतर बताओ बेटा, 1 और 3 नंबर है तो 1 3 जा 3 आ जाएगा। 3 नंबर का मतलब 3 का निकालने, पहले ABC का निकाला फिर BCD का निकालेंगे, ठीक है ओके। तो ABC और BCD में देखो बेटा B और C कॉमन है दोनों तरफ से, हाँ ठीक है, BC कॉमन है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो यानी कि ये 16 है बेटा, और ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर ज्यादा होगा और लास्ट नंबर बेटा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 और यहाँ पे 15, कितना ज्यादा होगा बेटा, 1 का अंतर है, 3 नंबर है तो 3 डिग्री, मतलब फर्स्ट नंबर इससे 3 डिग्री ज्यादा है, और 3 डिग्री ज्यादा है तो लास्ट नंबर बेटा 20 है, तो यहाँ पे 3 डिग्री ज्यादा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा 23 डिग्री आ जाएगा, बोलो क्लियर है। यहाँ तक सब कुछ डन है, बताओ भाई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, नया टाइप स्टार्ट हो गया है। देखो कह रहा है कि 14 छात्राओं एवं अध्यापक की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। मतलब हमारे पास अगर 14 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक है तो टोटल हो गए बेटा कितने, 15। बताओ हो गए कि नहीं हो गए भाई, उसने स्पष्ट बोला है कि 14 जो है छात्राओं और अध्यापक की जो औसत आयु 15 वर्ष है। तो मतलब ये है कि 15 लोग हो गए, और इनका अगर हम सम निकालते हैं तो 15 विद्यार्थी, 14 विद्यार्थी और एक टीचर बेटा टोटल हो गए 15, और इनका जो एवरेज दिया है बेटा वो दिया है कितना, 15 वर्ष। तो यहाँ पे टोटल जो एज हो जाएगी, सम ऑफ एज अगर हम लोग निकालेंगे सबकी, तो बेटा यहाँ पे 225 आएगी, कितनी आएगी भाई, 225 वर्ष। ठीक क्लियर है यहाँ पे, बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। मैंने कहा कि भाई अध्यापक को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने अध्यापक को हटा दिया तो बताओ यहाँ पे कितने लोग बचेंगे, छात्राएं बचेंगी 14, और इनका जो एवरेज है वो 1 वर्ष कम हो रहा है। तो मतलब पहले जो एवरेज था वो 15 था, अभी 1 कम हो गया तो कितना हो गया बेटा, 14। आप देखो बेटा इनका एवरेज कितना था, इनका जो एवरेज है वो 15 वर्ष था, और 1 वर्ष कम हो रहा है एवरेज, औसत क्या हो रहा है, 1 वर्ष कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में इंटू 14 बेटा 196 होता है। अध्यापक बेटा देखो यहाँ पे, यानी कि ये सम किसका बेटा, सम ऑफ एज, ये स्टूडेंट का है, किसका बेटा, स्टूडेंट का है अकेले, और ये इसमें टीचर भी शामिल है। तो अगर टीचर वाले सम से अगर मैं स्टूडेंट का सम घटा दूंगा तो टीचर की एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। एज ऑफ टीचर जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर एज ऑफ टीचर है वो अध्यापक की जो आयु है बेटा घटा देंगे तो 25 बेटा 4, यहाँ पे 29 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, बताओ समझ में आया, 29 ईयर आएगा। किस किस बच्चे का सही आंसर है जरा देख लेते हैं। हाँ विशाल, वेरी गुड, स्वागत है आपका विशाल। शिप्रा का आंसर उससे पहले, ठीक है ना, और हाँ ठीक है, शिप्रा का आंसर 29 है, विशाल का आंसर 29 है, श्रेया का आंसर सी है, राइट आंसर है, ओके। हाँ ओके चलो बेटा, श्रेया ओके राइट आंसर था बेटा आपका, ओके चलो, ओके ओके चलो। हाँ यहाँ पे देखो बेटा, अब इसको शॉर्टकट अगर करना हो तो क्या करेंगे भाई, इसको अपन शॉर्टकट करना हो तो क्या करेंगे, देखो भाई क्या करेंगे, इधर समझो।
यहाँ पे समझो, शॉर्टकट अगर करना हो तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो। अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर हमारे पास 14 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और उसमें अध्यापक अगर जाएगा, 14 स्टूडेंट हैं, अगर अध्यापक जाएगा बेटा, तो आप मेरी बात को बहुत आराम से समझो कि मैंने कहा कि भाई अगर कोई अध्यापक आ रहा है और एवरेज एज को बढ़ा रहा है, तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि उसकी जो एज है वो स्टूडेंट से ज्यादा होगी। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ बताओ उसने एज 1 वर्ष जो है कम हो जाती है, तो कहने का मतलब है कि अगर अध्यापक चला गया तो एवरेज घटेगा, क्योंकि उसकी एज ज्यादा थी, जिसकी एज ज्यादा थी भाई वो चला जाएगा तो एवरेज घटा के जाएगा। तो बताओ उसने एवरेज कितना घटा दिया, बोला 14 विद्यार्थी की एवरेज घट गई। क्यों? क्योंकि टीचर तो चला गया ना, तो 14 विद्यार्थी में 1 वर्ष घट गए, तो कितने घट गए बेटा? 14। मतलब इतनी वो टीचर ले गया और अपना एवरेज भी ले गया। एवरेज का कितना था भाई? 15। देखो अपना एवरेज ले गया और 14 और ले गया, तो मतलब कितना टोटल एज ले गया? 29 ईयर, और यही टीचर की एज हो गई। बताओ समझ में आया? बोलो क्लियर है? भाई अगर टीचर जा रहा है तो एक एक वर्ष सबसे ले जा रहा है, तो मतलब 14 वर्ष तो ले गया और अपना एज भी तो ले गया, और अपना उसका एवरेज कितना था? 15 और प्लस 14 यानी कि 29 ईयर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में फिर से शॉर्टकट करेंगे, इसको समझिएगा। चलो फटाफट आंसर दो, कौन कौन बच्चा दे रहा है, कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा बोलो। देखो यहाँ पे समझो, फिर से एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा भाई, आप आराम से समझते रहिएगा। 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। तो अच्छा बताओ 30 और बेटा +1 कितना हो गया भैया? 31। और उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? एवरेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा 20। तो आप कहेंगे जब सम ऑफ एज हो जाएगा बेटा वो 620 हो जाएगा। ये क्या है? सम ऑफ एज, सभी का जो एज है उसका जो योग है 620 हो गया। ठीक है ना? ओके, मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं आयु का योग। क्या बोलेंगे बेटा? आयु का योग। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक, अगर अध्यापक की हटा दें बेटा, तो बताओ यहाँ पे 31 लोग थे, अध्यापक हट जाएगा बेटा तो कितने कितने बचेंगे भाई? 30। और इनका जो एवरेज है वो हटा दें तो 1 वर्ष घट जाता है बेटा। तो मतलब पहले एवरेज था 20 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 19 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे 19 एज हो गया बेटा। तो अब बताओ यहाँ पे विद्यार्थियों के जो आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो विद्यार्थियों का आयु, विद्यार्थियों की आयु का योग है बेटा, आयु का योग है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 31 में इंटू 90 तो 19 या 57 यानी कि 570 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे बताओ अगर मैं कह दूं कि भाई ये टोटल जो है सबकी सबकी जो है आयु का योग 620 है, मतलब टीचर भी इंक्लूड है और इसमें टीचर इंक्लूड नहीं है, तो ओनली बेटा ओनली टीचर की जो एज है, ओनली टीचर एज है वो कितनी हो जाएगी? मतलब अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? अध्यापक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसमें से घटा देंगे, तो भैया कितना आ जाएगा बेटा? 50 वर्ष आ जाएगा। बोलो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ यहाँ पे सब कुछ क्लियर हुआ? ओके, प्रिया का राइट आंसर है, विशाल का भी राइट आंसर है। वेरी गुड विशाल। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अभी शॉर्टकट लगाने की बारी आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ अगर पहले क्वेश्चन में कम समझ में आया हो तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। देखो भाई एक बात बताओ आप लोग, अगर विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी तो वैसे भी कम एज के होते हैं आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से वो चीज लॉजिक नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे आराम से समझो कि अगर अध्यापक चला गया, अगर अध्यापक चला गया तो आप कहोगे सर अध्यापक जब जाएगा तो ज्यादा ही लेके जाएगा, क्योंकि अध्यापक की एज ज्यादा होगी स्टूडेंट से, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर अध्यापक चला गया तो सबकी औसत कम ले गया, जबकि औसत होता है बेटा एक स्टूडेंट का, और कितने बच्चे हैं? 30, और 30 बच्चे हैं और 30 में से सबकी एक एक वर्ष ले जा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना ले रहा है? 30 ईयर।
मतलब जो उसका एवरेज है उससे 30 ईयर ज्यादा लेके जा रहा है, और उसका एवरेज कितना था भाई 20, तो अपना एवरेज तो लेके जा ही रहा है और 30 और लेके जा रहा है, यानी कि 50 ईयर लेके जा रहा है, और यही तुम्हारा जो है टीचर का एज हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो बेटा यहाँ पे नोट कर लो, शॉर्टकट समझ में आया, 2 लाइन का होता है। बोलो श्रेया राइट आंसर है बेटा, वेरी गुड, बी आंसर है, राइट आंसर है। इसी बात पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलो आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए फिर, बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलिएगा आप लोग। चलो देखो, 21 लड़कों का जो औसत वजन है वो 64 केजी है, अंकित किया गया, और शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाए बेटा। अब देखो शिक्षक जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मैं कहूंगा भाई यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों का जो औसत वजन है, मतलब ठीक है, विद्यार्थियों के जो वजन का योग है, विद्यार्थियों के वजन का योग क्या होगा बेटा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 21 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज है बेटा वो 64 है। कितना है भाई? 64 है। तो चलो आप जानते हैं कि 21 चौको 84 होता है, 8 कैरी हो गया, 21 छक्का बेटा देखो 6 दूनी 12 126, 126 और 8 बेटा 134 हो जाएगा, 1344 हो गया। क्लियर हो गया ना? अब कह रहे हैं कि इसमें शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाए बेटा। तो अब बताओ अगर मैं कहूं, कोई बात नहीं, आप देखो सभी सभी का मतलब स्टूडेंट और प्लस बेटा अध्यापक, सभी के वजन का योग, ठीक है, सभी से मतलब स्टूडेंट प्लस टीचर। तो बेटा देखो यहाँ पे जब टीचर आ जाएगा बेटा तो +1 यानी कि 22 हो जाएगा। बोलो +1 हो जाएगा, और इनटू एवरेज कितना बढ़ रहा है भाई जल्दी बताओ? 1 केजी बढ़ रहा है बेटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी +1, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 65। 22 पंचे 110, 11 हासिल हो गया बेटा, और 22 चक्का करेंगे तो 132 होता है, 132 और 11 करेंगे तो बेटा 143 आ जाएगा, ठीक है ना। 1430 हो गया। आप जानते हैं बेटा, आप जानते हैं कि मुझे अब चाहिए टीचर की, ये शिक्षक का वजन चाहिए बेटा, शिक्षक का वजन चाहिए। तो शिक्षक का वजन निकालना बहुत आसान है। कैसे? शिक्षक का जो वजन होगा, शिक्षक का वजन जो होगा, आप कहेंगे शिक्षक का जो वजन होगा वो क्या करेंगे बेटा, हम सभी के वजन से 1430 से बेटा माइनस कर देंगे हम विद्यार्थियों का वजन 1344। बताओ 1344। ओके, तो बताओ बेटा यहाँ पे अपन जब करेंगे तो बताओ फटाफट घटाएंगे कि सर यहाँ पे 0 से 4 जाएगा तो 6, ठीक है, और यहाँ पे देखो चला गया बेटा 12, 12 से 4 जाएगा तो 8, और 13 से 13 जाएगा तो 86 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 86 वर्ष आ जाएगा। क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट लगाया, एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है, जिसमें हमारा जो आंसर है वो विशाल का सबसे राइट आंसर है, श्रेया का राइट आंसर है, शिप्रा मोहिनी का बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो यहाँ तक सभी बच्चों का बिल्कुल क्लियर है। चलो अब देखो, अगर इसको शॉर्टकट करते तो क्या करते बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे समझो। चलो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इस चीज को अलग पेन से कर लेंगे तो समझ में आएगा। +1 हुआ है ये, ठीक है ना, +1 हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अगर इसको शॉर्टकट करना चाहें तो कैसे होगा? देखो भाई आप बताओ मुझे, देखो ये स्टूडेंट जो है 64 के हैं, ठीक है ना, 64 के हैं, बहुत बढ़िया। और अगर जो है शिक्षक का एज जोड़ दिया जाए तो बेटा एक एवरेज बढ़ जाता है, तो मतलब शिक्षक का जो एवरेज है, शिक्षक का जो एवरेज है बेटा वो 1 बढ़ जाता है, तो मतलब शिक्षक का जो एवरेज है बेटा, जो एवरेज है वो 65 ईयर हो जाएगा। भाई जब शिक्षक जुड़ जाएगा तो उसका एवरेज चेंज हो जाएगा, तो शिक्षक को लगा के जो नया एवरेज हो जाएगा वो 65 ईयर हो जाएगा। तो यानी कि शिक्षक और उसके स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 65 ईयर हो गया। चल शिक्षक का एवरेज हो गया। अब शिक्षक आया होगा तो जितनी एज ज्यादा होगी वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी होगी बराबर 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 बराबर। तो इसका मतलब ये है कि बेटा एक बढ़ा गया
सभी का, तो विद्यार्थी कितने थे बेटा 21, और 21 में सबका एक एक वजन बढ़ गया तो 21 और बढ़ गया। तो बताओ 5 और 1 6 और 6 और 2 8, लो आंसर आ गया। बोलो फिर से दोबारा बताया जाए, क्या आप लोग समझ पाए? इधर देखो भाई 21 स्टूडेंट हैं और इनका एवरेज 64 है, और जैसे ही बेटा टीचर आया तो एवरेज बढ़ के हो गया बेटा 65। तो इसका मतलब टीचर आने के बाद सभी का जो एवरेज है वो 65 ईयर हो गया है। अब 65 एवरेज है, इसका मतलब है कि टीचर की एज ज्यादा होगी तो सभी में बांट दी जाती है, एवरेज को बराबर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सभी विद्यार्थियों में एक एक बढ़ गया तो टीचर की एज 21 वर्ष और हुई होगी। एक एक सभी विद्यार्थी बढ़ा दिया गया, बराबर किया गया, तो मतलब 21 वर्ष होगा तो 86 ईयर बढ़ जाने पर जोड़ दी जाती है। बताओ यहाँ पे सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? बताओ नहीं है ना, तो आगे बढ़ा जाए, बोलो। ठीक है फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है याद देखो, 6 आकलन का औसत 12 वर्ष है। तो बेटा देखो अगर हम लोग सबका सम निकाले, बेटा अब लिखेंगे नहीं, तो 6 में इंटू 12, 12 छंग 72 हो गया। कितना हो गया भाई? 72 हो गया। ठीक आराम से समझ। और एक नई आकलन को सम्मिलित किया जाता है तो औसत एक घट जाता है बेटा। अच्छा आकलन एक नई एक ऐड कर रहे बेटा तो 7 हो गया, और एवरेज बेटा एक घट गया तो बेटा 11 हो गया। तो आप बताओ इनका सम कितना हो गया? 77। तो बताओ नई वाला जो आकलन है वो कितने हो जाएगा भाई? 77 और 72 का एवरेज निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 5। बोलो तो बताओ ये 7th जो है नंबर होगा उसका जो है कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा भाई? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। समझ में बहुत आसान था, लेकिन इसको आप अगर डायरेक्ट करना चाहते, ठीक है चलो इसका सी आंसर है बेटा, और इसका जो सही आंसर दिया है शिप्रा मोहिनी का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चल यहाँ देखो भाई, शॉर्टकट कर लेंगे भाई, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा एवरेज है 12, ओके, और एक और आकलन आ गया तो एवरेज घट गया बेटा। तो बताओ एक बात बताओ बेटा, अगर एवरेज 12 है और 6 थे, एक और आ गया तो एवरेज घट गया, तो 7 लोग हो गए, और 7 में से सबका एक एक घटेगा भाई, जो आएगा वो भी तो अपना एक घट जाएगा ना भाई। तो 7 लोग आ गए तो 7 में इंटू 1, सबका एक एक घट गया तो -7, घटने पर -7। तो बताओ कितना आएगा भाई? 5। ओके राइट आंसर हो गया। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? बताओ यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बोलो। चल बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, आराम से समझो, डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझो भाई, थोड़ा बहुत जल्दी से स्पीड से करेंगे। इसके बाद साइंस की क्लास है, आप लोग जुड़िएगा जरूर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, सभी लोग साइंस की क्लास में लगातार जुड़ते रहिएगा। बोलो फटाफट। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। हाँ, ओके चलो, श्रेया का आंसर लेट आया थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन सही आया। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बेटा यहाँ पे देखो, कह रहा है कि अब देखो बेटा डायरेक्ट समझना, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, बेटा देखो सभी लोग, हाँ विशाल वेरी गुड, राइट आंसर विशाल वेरी गुड। चलो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 kg है वो चला गया बेटा, और नया विद्यार्थी आ जाता है। एक बात बताओ बेटा, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी का वजन बेटा 50 kg वाला, 50 kg वाला जो है वो चला गया और नया विद्यार्थी आ गया जिससे औसत वजन 1/2 kg बढ़ जाता है। 1/2 kg बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आधा kg सभी बढ़ रहे, और विद्यार्थी है टोटल 50, और 50 विद्यार्थी में अगर आधा kg सभी में बढ़ेगा, तो भैया एक बात बताओ, अगर एवरेज बढ़ रहा है बेटा, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो आने वाले बंदे की जो एज है वो ज्यादा है जाने वाले से। हाँ वेरी गुड श्रेया वेरी गुड, राइट आंसर है। आने वाले की जो बंदे की जो एज है वो ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है कैसे पता करें? तो भाई जो चला गया उससे कितनी ज्यादा है, तो भाई अगर 50 स्टूडेंट हैं और सभी में आधा आधा kg बढ़ रहा है तो 50 में कितना बढ़ेगा भाई? 25 kg। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 50 में अगर हम 25 को जोड़ देंगे
तो भैया 75 केजी आ जाएगा और यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो शॉर्टकट समझ में आया डायरेक्ट? बताओ। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मैथ को बहुत आराम से समझते रहिएगा। कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट करिएगा, उस चीज को दोबारा रिपीट किया जाएगा। बताओ बेटा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। स्टूडेंट है 50, 50 स्टूडेंट हैं और बेटा एक 50 केजी का बंदा चला गया, तो चले जाने से जो दूसरा बंदा रिप्लेस किया जा रहा है वो आधा केजी सबका वजन बढ़ा रहा है। तो 50 स्टूडेंट हैं और आधा आधा केजी बढ़ेंगे तो 25 केजी बढ़ जाएंगे। तो आने वाले जो नए बंदे की एज है वो जाने वाले से 25 ज्यादा है। तो मतलब 50 का गया था, 25 ज्यादा आया, तो 75 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। इसका डी आंसर बोलो करेक्ट है कि नहीं है? बताओ डी आंसर करेक्ट है कि नहीं है? ओके चलो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, चलो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अपन करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो यहाँ आते देखो बेटा, क्रिकेट में टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 2 महीने से बढ़ जाती बेटा, ठीक है। आप आराम समझो, मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शुरुआत से सिखा रहा हूँ भाई। आप डायरेक्ट शॉर्टकट समझो भाई। अगर टीम में 2 खिलाड़ी हैं जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष की, तो बेटा जी बताओ जाने वालों की एज कितनी है भाई? जाने वाले जो लोग हैं, जाने वाले खिलाड़ी का जो जाने वाले खिलाड़ी की आयु है बेटा वो कितनी है? तो तुम कहोगे सर जाने वाले खिलाड़ी की जो आयु है 18 और 20 यानी कि 38 वर्ष है। कितना है भाई? 38 ईयर है, 38 वर्ष है। ओके चलो, अन्य 2 खिलाड़ी आ गए और नए खिलाड़ी बेटा, अन्य 2 खिलाड़ी आ गए और अन्य 2 खिलाड़ी आने से बेटा 2 महीने बढ़ जाती बेटा। अब बताओ, जो जाने वाले खिलाड़ी हैं उनसे आने वाले खिलाड़ियों की एज ज्यादा होगी, क्योंकि एवरेज को क्या किया उन्होंने? बढ़ा दिया भाई। तो अगर एवरेज बढ़ा दिया है बेटा, ध्यान दो, अगर एवरेज बढ़ गया है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एवरेज बढ़ गया बेटा तो सिंपल सा लॉजिक है कि जाने वाले से आने वाले की ये ज्यादा है। चलो, अब कितनी ज्यादा है कैसे पता चलेगा भाई? तो एक बात बताओ बेटा, 11 खिलाड़ी थे और 2 माह सबकी एज बढ़ रही है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि 22 माह बढ़ रही है बेटा। देखो कितनी माह बढ़ रही है बेटा? 2 महीने से बढ़ जाती बेटा, ठीक है ना। ओके, 2 मंथ्स जो है इंक्रीज हो जाता, तो 2 माह बढ़ गए तो बेटा 22 माह बढ़ जाएगी। बोलो 22 माह कितनी होगी भाई? बढ़ गई एज, ठीक है ना, 22 माह बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो चलो बेटा यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, थोड़ा क्वेश्चन छूटा तो नहीं है एक? हाँ, ये क्वेश्चन स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन कर लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये इतने सारे क्वेश्चन कैसे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच गए? वहां से, चलो ठीक है, अब ये हो गया तो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे बेटा। चलो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आ गए 74 में? चलो बेटा बैक कर लेंगे अभी, ठीक है ना। चलो ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विशाल का आंसर सी आ गया बेटा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चलो बेटा अभी बैक जाते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो बेटा 22 मार्क बढ़ गई है, तो आप बताओ बेटा यहाँ पे अब मुझे नए खिलाड़ियों की औसत उम्र चाहिए। तो बेटा 2 नए खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी नए थे, बताओ 2 खिलाड़ी कैसे हैं? न्यू 2 खिलाड़ी बेटा, ठीक है ना, 2 खिलाड़ी नए हैं। अब इसका मतलब होगा कि अगर हम 2 खिलाड़ियों में देखो 38 वर्ष और 22 माह, टोटल कितना हो गया बेटा? 38 वर्ष और 22 माह। मेरी बात को बहुत आराम से समझना, तो बेटा इनका एवरेज निकालना है तो 2 से भाग देंगे भाई। मैंने कहा कि अगर एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो दोनों की एज का सम निकलेगा, आयु निकलेगा बेटा सम, और बेटा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि भाई 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 वर्ष, 19 वर्ष, और बेटा 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 माह। बेटा इसका जो राइट आंसर है वो सी हो गया। चलो क्वेश्चन स्किप हो गए ज्यादा भाई, तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अभी पिछले क्वेश्चन पे जा रहे भाई, अभी पिछले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। चलो ओके, चलो बेटा है ना, पिछले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन फास्ट? ओके बेटा इतने क्वेश्चन बढ़ गए थे। चलो यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते बेटा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। श्रेया वेरी गुड, राइट आंसर है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करिएगा। चलो फटाफट करते रहिएगा क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मुसीबत हो, फटाफट कमेंट टाइप करिएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बताओ फटाफट बोलिएगा।
ओके, देखो भाई 24 छात्रों की कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है और नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। बेटा बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। एक बात बताओ बेटा, 24 छात्र थे, अच्छा जाने वाले, देखो बेटा यहाँ पे जो छात्र है, जाने वाला जो छात्र है, जाने वाला जो छात्र है, बहुत आराम से समझिएगा, जाने वाले छात्र जो है उसकी आयु है बेटा 10 वर्ष। कितनी है भाई? अब बेटा उसकी जगह पर नया छात्र आया तो स्टूडेंट तो उतनी रही भाई, एक चला गया और एक आ गया। विशाल वेरी गुड, राइट आंसर बेटा। जाने वाले और आने वाले में क्या फर्क रहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट उतनी रहेंगे क्योंकि एक गया और एक आया। बोलो क्लियर है? एक गया भाई और एक आया, तो मतलब ये निकला कि सर एक गया और एक आया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम टू सेम रहे, तो 2 माह बढ़ गई। तो मतलब ये है कि अगर कभी भी एवरेज बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये जाने वाले से आने वाले की ये ज्यादा है। तो अब बताओ बेटा 24 छात्र हैं और सभी में 2 माह बढ़ रही, तो कितना बढ़ गया बेटा? 48 माह। मतलब जाने वाले से आने वाले की जो एज है वो 48 माह ज्यादा है। तो इसका मतलब 48 माह का मतलब 4 वर्ष। 12 चौक 48 भाई, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर चिप्रा जी, राइट आंसर। ओके ठीक है, यहाँ पे समझो, एक वर्ष में 12 महीने तो 48 वर्ष में, सॉरी 48 महीने में कितने बेटा हो जाएंगे? 4 वर्ष हो जाएंगे। तो 4 वर्ष ज्यादा का आएगा। तो आने वाले विद्यार्थी की जो एज है, आने वाले विद्यार्थी की जो एज है चलो बेटा, तो 10 और 4 14 वर्ष हो जाए। बोलो राइट आंसर भी समझ में आया? बोलो यहां तक सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम समस्या? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं ना? बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। हाँ, 4 व्यक्तियों की औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है यदि 120 वजन वाले, बेटा देखो अब मैं डायरेक्ट बेटा, जाने वाले की उम्र है बेटा 120, अच्छा वेट है, वजन, ठीक है। हाँ, ये वजन जो है जाने वाले का है, ठीक है ना। ओके, एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, इससे नए व्यक्ति का जो वजन है बेटा वो देखो 3 केजी बढ़ जाता है बेटा, जैसे ही नया व्यक्ति आता है 3 केजी बढ़ जाता है। बोलो, तो इसका मतलब ये है कि जाने वाले से आने वाले का जो वजन है वो ज्यादा है। तो एक बंदा चला गया, दूसरा आ गया, और दूसरा जैसे आया तो उसने 3 केजी सबको बढ़ा दिया। तो कितने लोग थे? 4, और 4 में 3 केजी बढ़ गया, तो मतलब कितना बढ़ गया बेटा? 12। तो सिंपल सी लॉजिक है बेटा, 120 का गया था, 12 अधिक का आया तो बेटा 132 इसका राइट आंसर हो गया। बोलो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? सी हो गया। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया निखिल गुप्ता, वेरी गुड, स्वागत है आपका। आज लेट जुड़े हैं आप, बस 5 मिनट की क्लास और बची हुई है, ठीक है ना। विशाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चिप्रा वेरी गुड, राइट आंसर है, ठीक है। चलो बेटा, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो भाई, 8 व्यक्तियों की किसी समिति में औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि 35 वर्ष और 45 वर्ष वाले 2 व्यक्ति की जगह पर बेटा जो है 2 महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यानी कि जो पुरुषों की जो एज है, पुरुषों की जो आयु है वो 80 वर्ष है। पुरुष जो है 80 वर्ष के चले गए, ठीक है ना, पुरुष 80 वर्ष के चले गए। महिलाएं आ गई भाई, और महिलाओं ने 2 वर्ष एवरेज को बढ़ा दिया। और भैया कितने लोग थे टोटल? भाई 2 पुरुष चले गए, 2 महिलाएं आ गई, है ना, ठीक है। ओके, हाँ सविता जी कुछ कहना चाहती हैं? सविता जी स्वागत है आपका, बोलिए। ठीक है, विशाल का आंसर राइट है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना विशाल, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा हूं मैं, आप समझिएगा। 35 और 45 वर्ष के 2 लोग थे, उनकी जगह पे 2 महिलाएं आ गई, और महिलाएं जैसी हैं तो बेटा सबका एवरेज बेटा बढ़ गया 2-2 माह। तो बताओ 8 व्यक्ति थे, अगर 2-2 माह बढ़ेंगे बेटा तो कितना माह बढ़ जाएगा? 16 माह। बोलो भाई, 8 व्यक्ति थे,
अच्छा 2 वर्ष बढ़ रहा है बेटा, है ना, तो 16 वर्ष बढ़ जाएगा बेटा। कितना बढ़ जाएगा? 16 वर्ष बढ़ जाएगा। ओके चलो, तो 16 वर्ष का मतलब है कि 80 वाली थी बेटा, देखो 80 वाले जो है 80 एज के लोग चले गए और महिलाएं हैं उन्होंने 16 और बढ़ा दिया, तो जो महिलाओं की जो एज का जो सम है वो 96 वर्ष हो गया। ठीक है, अब तुमको पूछ रहा है कि बेटा औसत उम्र बताइएगा। तो औसत जो होता है, आप लोग बेटा शुरुआत से लेक्चर देखिएगा, आपको मैंने बताया है कि आयु का योग और बटे संख्या, बटे बेटा संख्या। तो बताओ आयु का जो योग है, आयु का जो योग है बेटा, तो आयु का जो योग है बेटा देखो 96 है महिलाओं का और 2 महिलाएं हैं बेटा, तो बताओ 48 वर्ष यहां से आंसर आ गया आप लोगों का। बताओ बेटा इसका जो राइट आंसर है वो ए है। कितने बच्चों ने सही दिया बेटा? विशाल का सबसे पहला आंसर था, शिप्रा का वेरी गुड राइट आंसर है, श्रेया का भी राइट आंसर है। हाँ सप्ता जी कुछ बोलना चाहती हैं तो मैसेज टाइप कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी क्लास सेशन में, ठीक है, स्वागत है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बताओ रेडी हैं अपन? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बोलो बोलो फटाफट। हाँ बेटा इसको देखो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर चुके बेटा, ये देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ राम कुमार जी गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। ओके स्वागत है राम कुमार जी। ओके चलो भाई, चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा। हाँ वेरी गुड राम कुमार बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विशाल वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, वेरी गुड। चलो राम कुमार वेरी गुड, निखिल वेरी गुड। ओके चलो बेटा वेरी गुड। चलो करते बेटा, देखो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने से बेटा बढ़ जाती है, घट जाती, सॉरी घट गई, 3 महीने घट गई है। रविंद्र सर को बोलो कि मैसेज चेक कर लें व्हाट्सएप पे। चलो 3 महीने से घट गई बेटा, तो आप बताओ बेटा यहाँ पे 2 सुरक्षित खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया, 15 और 17 वर्ष के थे, उनकी जगह पे 15 और 17 वर्ष के बेटा चले गए बेटा, देखो 32 वर्ष के लोग चले गए, 32 वर्ष के लोग चले गए भाई। ठीक है, अब बताओ जो नए लोग आए उनके 3 महीने घट गए भाई, उनकी जो एज है वो 3 महीने घट जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो आने वाले विद्यार्थी हैं, जो आने वाले विद्यार्थी हैं भाई, जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो क्या कह रहे हैं, कम एज के होंगे, क्योंकि भाई सॉरी विद्यार्थी नहीं खिलाड़ी हैं, सॉरी खिलाड़ी हैं जो कम एज के होंगे भाई। तो कम एज के होंगे तो कितने कम एज के भाई, तो 11 थे बेटा, 3 महीने घट गए बेटा, तो यानी कि 33 माह, 33 माह कम उम्र के हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो 33 माह का मतलब क्या हुआ, 33 माह का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो 33 माह का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो भाई चलो यहाँ पे देखो भाई 33 माह का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 मिनट 1 मिनट जस्ट अ मोमेंट। ओके चलो बेटा, हाँ यहाँ देखो 33 माह का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे देखो 2 वर्ष और बेटा देखो 24 और 9 माह, 2 वर्ष 24 भाई, 33 माह है ना, तो 24 और 9 बेटा 33 होते हैं, ठीक है ना, तो 2 वर्ष 9 माह बेटा, 2 वर्ष 9 माह। ठीक, अब बेटा यहाँ इसको देखो बेटा, तो इसको जोड़ देंगे बेटा, तो देखो 34 वर्ष, 34 वर्ष और 9 माह हो जाएगा, बोलो 34 वर्ष 9 माह हो जाएगा टोटल दोनों की। बताओ कि घटाएंगे बेटा, अच्छा घटाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, क्योंकि बेटा जो एज है बेटा वो कम हो रही, कम हो रही, तो 32 वर्ष में से बेटा ध्यान दो, और मुझे 2 वर्ष और 9 माह घटाना है बेटा, ध्यान दो। तो एक काम करते बेटा, यहाँ पे घटाने का तरीका एक ही है कि मैं आपको आराम से कैसे समझाऊं, यहाँ देखो ये 3 साल में मान लेता हूँ अप्रोक्स, 3 महीने कम है 3 साल में, तो मैंने 3 साल अगर घटा दिया बेटा,
तो ये हो जाएगा बेटा 3 साल घटाएंगे तो 29 वर्ष, 29 वर्ष। अब बेटा कितना बचेगा, 3 माह। बोलो क्लियर है यहाँ तक? भाई आप 32 वर्ष में से 3 माह घटाएंगे तो 29 वर्ष, और 3 साल घटा दिए बेटा, 3 माह ज्यादा घटा दिए ना, 9 महीने तो बेटा 3 माह और आ गया बेटा, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग करेंगे बेटा, क्योंकि मुझे चाहिए एवरेज। बोलो मुझे क्या चाहिए बेटा, एवरेज चाहिए। तो बेटा इसको घटाने में दिक्कत करेगा, तो अपन क्या करेंगे, 28 वर्ष ऐसे कर लेते हैं, 28 वर्ष। और बेटा देखो यहाँ पे 1 वर्ष उधर ट्रांसफर करिए, तो 12 और 3 15 माह हो गया, 15 माह और बटे 2, तो 28 का आधा करेंगे 14, और 15 माह का बटे करेंगे तो 7.5, तो 14 सही 7.5 महीने बेटा, ठीक है। 14 वर्ष और 7.5 माह, समझ में आया? देखो ये समय है बेटा, समय को ऐसे ही घटाया बढ़ाया जाता है, आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते बेटा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सब कुछ डन है? बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बेटा? बोलो। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, सिंपल लॉजिक का था। और ये बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ आपको बेटा, है ना? ओके, होमवर्क देके जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और बचे थे पीडीएफ में, कोई बात नहीं, इसको कल कर लेंगे, क्योंकि साइंस का टाइम हो गया बेटा, साइंस की क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है ना। ओके ठीक है, या मैं सारे जो क्वेश्चन को बेटा सारी पीडीएफ भिजवा देंगे, आप सारे क्वेश्चन करके बेटा बताएंगे, ठीक है ना। ओके चलो, तो बेटा ये होमवर्क के लिए दे दिया है। ये क्वेश्चन बेटा 75 नंबर है, वो होमवर्क के लिए है आपका। तो बेटा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, होमवर्क का जो आंसर है वो आप जैसा कि जानते हैं कमेंट में करना है। इसी की बात पे बेटा हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। ओके चलो, नमस्कार। गुड गुड, एंड कर दी, चलो बढ़िया।